व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। ये हमारा चैप्टर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका आज पार्ट 6 करने वाले हैं। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे कोई कोलिडल सॉल्यूशन क्या होता है। इससे पहले हमने पार्ट 5 में पढ़ा था कि सस्पेंशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपना ने रीड आउट किया था। तो आज हम कोलिडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। व्हाट इज कोलिडल सॉल्यूशन? द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलिडल सॉल्यूशन। ये कह रहे कि जो ग्रुप डी की जो आपने एक्टिविटी की थी उसके अंदर आप देखोगे कि जो 2.2 टेबल थी उसके अंदर जो भी आपको जो सॉल्यूशन मिले उसको कोलिडल सॉल्यूशन कहा जाता है। द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट थ्रू द सॉल्यूशन। ये कह रहे कि जो पार्टिकल होते हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन के, उनके ना पार्टिकल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, पर वो नीचे कभी कभार ही बैठते हैं। तो कह रहे कि वो क्या मतलब कि पूरे थ्रू आउट फैले होते हैं। अगर 100 ml के अंदर 10 पार्टिकल है कोलाइड के, तो वो कह रहे हैं कि 20 ml के अंदर की, तो 200 ml के अंदर कितने पार्टिकल होंगे? 20 ml। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल एज कम्पेयर टू द डेट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ये कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन, तो जैसे उनके बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो अपने को नीचे बैठे हुए साफ नजर आ जाते हैं, पर कह रहे कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कह रहे बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमें वो क्या सॉल्यूशन के अंदर वो नज़र नहीं आते और हमें क्या लगता है वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है। बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क। ये कह रहे कि बट वो एक्चुअली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। जैसे कि मिल्क इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मिल्क के ऊपर से क्रीम अलग हो जाती है, उसके अंदर से क्या होता है जो उसके जो सस्पेंशन की तरह जो पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं मिल्क के ऊपर, जो पहले ही मिक्स होते हैं उसके अंदर, पर जब उसको गर्म करते हैं जो उसकी क्रीम है वो ऊपर आ जाती है। तो इससे वो क्या पता लगता है कि हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। ये कह रहे हैं कि छोटे साइज के होने के कारण जो कोलाइडल जो पार्टिकल है उनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। बट दिस पार्टिकल कैन बी इजीली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट विजिबल एज द ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। देखते हैं एक्टिविटी 2.2, ये बीम ऑफ लाइट वाली है एक्टिविटी 2.2, ये वाली देखते हैं। हाँ, 2.3 में बिल्कुल सही दी है। तो ये देखिए, ये पहला जो है ना, पहला तो ये सॉल्यूशन कौन सा है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और दूसरा कौन सा, ये सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन है, होमोजीनियस हो गया। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो बीम ऑफ लाइट को एकदम विजिबल पास नहीं होने देता, हमें उसके अंदर उसकी पाथ नहीं दिखती लाइट की, बल्कि वो सीधा ओपेक होकर चल जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है कि विजिबल लाइट एज द ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी स्कैटर्ड बीम ऑफ विजिबल लाइट। हाँ, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं दिख पाती। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो लाइट हमें नहीं दिखती उसको, उस इफेक्ट को क्या कहा गया, टिंडल इफेक्ट किया कहा गया है कि इसके नेम दिया गया, इसको साइंटिस्ट के नेम पे दिया गया जिसने इसे इफेक्ट किया। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स थ्रू ए रूम through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particle of dust smoke in the air. कह रहे कि टिंडल इफेक्ट वैसे ही है जैसे स्कैटरिंग इफेक्ट होता है। स्कैटरिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो लाइट के पार्टिकल, जो लाइट हम किसी चीज से सोर्स से मारते हैं वो क्या पार्टिकल के भीड़ भीड़ के स्कैटर हो जाती है और वो पूरे स्पेस के अंदर फैल जाती है। कह रहे टिंडल इफेक्ट भी सेम वैसे ही है, जैसे कि हम कभी लाइट की टॉर्च मारते हैं तो वो स्मोक और जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं उनके साथ मिक्स होके ऊपर इन्वायरमेंट में स्प्रेड आउट कर जाती है। ये देखिए जो ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जो बीम ऑफ लाइट है वो बिल्कुल इजीली वो विजिबल होती है। तो वो ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर बीम ऑफ लाइट ओपेक ना हो, सीधा ट्रांसपेरेंट हमें दिखे, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है टिंडल सॉल्यूशन। और ये क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट, और कोलिडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as the particle of colloid dispersed in air. ये कह रहे कि टिंडल इफेक्ट आप वहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो घने जंगल होते हैं उनके ऊपर जो कोनेपी मतलब उनके ऊपर जो पेड़ों की चादर सी बिछी होती है, उन चादरों के बीच के अंदर से जो छोटे छोटे होल होते हैं उनमें से क्या लाइट पास होती है, वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। और ये आपको कई बार यूं भी लगता होगा कि ये जो लाइट के अंदर आप देखते होगे कि जो सूरज की रोशनी होती है उनके अंदर कई बार कई पार्टिकल घूमते से नजर आते हैं। तो वो कह रहे हैं वो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन ही है। पूरी जो उसके आसपास के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो आपको वो दिखते हैं ना पार्टिकल, वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं असल में। कह रहे हैं कि वो भी क्या कोलाइडल सॉल्यूशन है, अपने अंदर से जो बीम ऑफ लाइट है वो इजिली पास होने दे रहे हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ये देखिएगा इस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड है, कोलाइड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये तो हमें पता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज टू स्मॉल कैन बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, ये कह रहे हैं कि जो उनके जो पार्टिकल है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और कह रहे हैं उनको हम नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। कोलाइड आर बीइंग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल, ये कह रहे हैं कि कोलाइड के इतने मतलब कि कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और कह रहे हैं कि हम उसका पाथ भी देख सकते हैं स्कैटरिंग होती हुई लाइट का। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, ये कह रहे हैं कि ये क्या है सेटल डाउन नहीं होते, जैसे कि वो सेटल डाउन हो रहे थे ना जो हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन के जो सस्पेंशन के थे, वो कह रहे हैं कि ये सेटल डाउन नहीं होते, इसे इसलिए इन्हें थोड़ा स्टेबल कहा जाता है। दे कैन नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ये कह रहे हैं कि ये फिल्ट्रेशन के द्वारा भी नहीं सेपरेट किए जा सकते। इन्हें टेक्निक मतलब कि स्पेशल टेक्निक जो केमिकल प्रोसेस है उनके द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं इनके जो पार्टिकल है। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज्ड एंड द डिस्पर्सन मीडियम, ये कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के मतलब कि उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो कह रहे हैं कि डिस्पर्स होते हैं और डिस्पर्जन मतलब कि फैलाव सा इफेक्ट देते हैं। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलाइड सॉल्यूशन फ्रॉम द डिस्पर्स फेज एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम, ये कह रहे हैं कि जिसके अंदर जो डिस्पर फेज होता है उसे कहा जाता है डिस्पर्सिंग मीडियम, जिसके अंदर नहीं होता उसके अंदर उसकी सस्पेंड होता है वो। कोलाइड आर द क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जैसे बाकी जो नेचर की स्टेट है वो सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर है और इन्होंने एक और नहीं दी वो होती है प्लाज्मा, जो आपकी जो फायर होती है वो प्लाज्मा की फॉर्म में होती है, वो ना वो सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है ना गैस होती है। कह रहे कि जैसे नेचर के अंदर बाकी चीज़ों को बांटा गया सॉलिड लिक्विड गैस, कह रहे वैसे ही क्या कोलाइड को बांटा गया कोलाइडल सॉल्यूशन को और उनके डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से। फ्यू कॉमन एग्जांपल ऑफ द ये गिवन टेबल 2.1 फॉर दिस टेबल यू कैन सी दैट देयर आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ, जैसे मैं आपको सीधे बता देता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है मिल्क हो गया, अपना बटर हो गया और जो सोप सॉल्यूशन होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और भी बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके थैंक